नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन अम्मा बाद। हुज़ूर सैयदी व सनदी हज़रत दातागंज बख्शरी हुज़वेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप का तारुफ एक तो वो है कि जो आम लोगों में है, और आम लोग आपकी शख्सियत का अंदाज़ा, आपके मकाम विलायत का अंदाज़ा आपकी करामात से करते हैं। लेकिन यकीन जानिए वो लोग के जो कश्फुल माजुब शरीफ को पढ़ने वाले हैं, उसका मुताला करने वाले हैं, उसमें गौर करने वाले हैं, जब वो कश्फुल माजुब शरीफ को पढ़ते हैं और उसमें हुज़ूर सैयदी फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इरशादात को, आपके अंदाज़े तकल्लुम व अंदाज़े बयान को, और उसमें मौजूद मारिफत, हकीकत, शरीयत और तरीक़त की जो इस्तिलाहात, उसकी जो तशरीहात और मकामात तसव्वुफ़ की जो तशरीह हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाहि अलैह ने कश्फुल माजुब शरीफ में फरमाई है। तो जब कश्फुल माजुब पढ़ने वाला इस किताब को पढ़ता है तो उसके सामने हुज़ूर फैज़ आलम की शख्सियत का तारुफ, मर्तबा और मकाम बिल्कुल मुनफरिद और बिल्कुल नुमाया नज़र आता है, और वो आम लोगों के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है, बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है और बहुत वक़ीता है। और यकीनन उन्हीं मकामात में से कुछ की तरफ मेरे ख्वाजा अजमेरी हज़रत ख्वाजा खाजगां रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा कहकर इशारा फरमाया है। हुज़ूर सैयदी दातागंज बख्शरी हुज़वेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इरशादात, तालीमात और अफ़कार पर मुश्तमिल प्रोग्राम कश्फुल माजुब शरीफ लेकर आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सैलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस प्रोग्राम में हम कश्फुल माजुब शरीफ पर तरतीब वार गुफ्तगू करते हैं, और हमेशा की तरह मेरे साथ आप सब की, हम सब की जानी पहचानी इल्मी फ़िक्री शख्सियत मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहज़ाद मुजद्ददी साहब तशरीफ़ फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किताब कश्फुल माजुब शरीफ का 11वां बाब है और ज़िक्र है हज़रात आइम्मा तबा ताबईन रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का। और आज हम जिस हस्ती का जिक्र लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, वक्त के दामन में यकीनन इतनी गुंजाइश किसी में भी नहीं होती है कि हम उस शख्सियत का पूरा तारुफ और तज़किरा कर सकें, लेकिन हम कश्फुल माजुब शरीफ में जो ज़िक्र है, हम उस दायरे में और उस बाउंड्री में रहते हुए किसी हद तक उस पर बात करने की जसारत और सादत हासिल करते हैं। वो शख्सियत है हज़रत अबू ज़करिया यहया बिन मुआज़ राज़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। तफसीली ज़िक्र से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आपकी शख्सियत पर इजमाली सी, मुख्तसर सी रोशनी डाल दें, ताकि आपकी शख्सियत का एक इजमाली तारुफ हमारे सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। यक ज़माना सोहबत व औलिया बेहतर 100 साल ताअत बेरिया। मुफ्ती साहब हज़रत अबू ज़करिया यहया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये उन अजिल्ला और जलीलुल क़द्र सूफिया में से हैं जिनको हम आइम्मा तसव्वुफ़ कहते हैं, और मुताख़िरीन सूफिया, मुतवस्सितीन सूफिया इनको फॉलो भी करते हैं, इनसे रहनुमाई भी लेते हैं, और इनको इनके अक़वाल व अफ़आल और अहवाल को अपने लिए सनद व हुज्जत समझते हैं। ये इस दर्जे के इमाम हैं। और इनका ज़माना देख लीजिए, अतबाए ताबईन का ज़माना है, 3री सदी हिजरी है, 258 हिजरी आपकी तारीख़ विसाल है। इसका मतलब ये बनता है कि आपने जलीलुल क़द्र आइम्मा फ़िक़्ह, आइम्मा हदीस और आइम्मा तसव्वुफ़ का दौर और ज़माना पाया। और आगे ज़िक्र आएगा कि इल्मी सतह पर भी आपने रिवायत हदीस जैसा अजीम फरीज़ा वो भी सरअंजाम दिया। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ इशारा भी किया। और आप साहिब तसानीफ़ हैं। नंबर 2, आपने जो वाज की रिवायत है सूफिया में, उसके आप बानी हैं। उसकी वजह यह है कि 3 भाई थे, आप दरमियाने हैं,
याहिया, इब्राहीम और इस्माइल, नाम भी देख लें, इब्राहीम बिन मुआज और इस्माइल बिन मुआज और याहिया, ये दरमियान वाले हैं। एक भाई जो हैं इनके बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े वाइज और बड़े फाजिल फसीह थे, और इस मामले में गोया आप पर उनका बड़ा असर था। वाज में आपकी फसाहत और बयान ये लोगों को मुतहय्यर कर देता था, यानी शहर बयान थे। फसाहत भी कमाल दर्जे की थी, अदबियत और अदबी शऊर, और खुद अरबी शायर भी बहुत बड़े आप शायर भी हैं, और अशार भी जहाँ जहाँ कहते हैं और जिक्र आता है तो पता चलता है कि आपका शऊर किस लेवल का है, तफक्कुर और तखय्युल कितना बुलंद और कितना हाई है। और फिर जो मजमून की लताफत है वो बताती है कि सूफियाना शेरी रवायत के भी एक तरह से आप बानी हैं। वही असरात फिर फारसी अदब में और दूसरी ज़बानों में बाद में गए। हज़रत याहिया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हदीस भी रिवायत फरमाई, और एक मैं इशारा यहाँ शुरू में दे दूँ कि आपसे रिवायत करने वालों में एक शख्सियत और एक नाम, वो हज़रत मक्की बिन इब्राहीम अल बल्खी रहमतुल्लाह ताला, ये सही बुखारी के उन रवात में से हैं जो सुलासियात बुखारी के रावी हैं, और अहले इल्म जो उसूल हदीस वाले लोग जानते हैं कि हज़रत मक्की बिन इब्राहीम फिर हनफी हैं, वो हनफी इस दर्जे का पाया है आपका इल्म हदीस में, और खुद आपसे फिर आगे रिवायत करने वालों में, हदीस रिवायत करने वालों में बड़े जय्यद अस्मा और बड़े बाकमाल नाम है, उनका आगे जिक्र आएगा, जिनके साथ आपका ताल्लुक़ रहा, सोहबत रही, आइम्मा तसव्वुफ़ भी, आइम्मा हदीस भी। उनसे आपने इस्तिफ़ादा किया, सफ़र किए इल्म के हुसूल के लिए, सफ़र फरमाए, और जहाँ जहाँ देखा कोई साहिब कमाल है उससे जाके इस्तिफ़ादा किया, और फिर फाइनली आके अपनी मसनद पर तशरीफ़ फरमा हुए। और तनकीद, तफहुस, तजस्सुस और तहकीक वो इस दर्जे की थी कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी अगर खिताब कर रहे हैं, आप भी, आपका भी हल्का आवाज़ था, तो अगर कोई देखा कोई कमज़ोर चीज़ तो फ़ौरन टोक दिया मौके पे कि ये यूं नहीं यूं है। तो आपके कौल, आपके अमल और फेल को सैयदना जुनैद बगदादी जैसी हस्तियां भी सनद और हुज्जत समझती थी। ये आपके जो दौर था। और हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं गालिबन इमाम आज़म रहमतुल्लाह के जिक्र में कि आपको नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई याहिया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह को, तो आपने पूछा काइनातुलबु का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंदा इल्म अबी हुजूर मैं आपको कहाँ तलाश करूं? तो फरमाया अबू हनीफा के इल्म के पास मुझे तलाश करना, उसके इल्म में मुझे तलाश करना। इस दर्जे की मकबूल बारगाह हस्ती हैं और इस दर्जे की जामिउल कमाल हस्ती हैं जिनका तज़किरा आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमें करने की सआदत हासिल है। हुजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने ख़ास उसलूब में हज़रत अबू ज़करिया याहिया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के जो अलक़ाबात ज़िक्र किए हैं, हम उन पर वन बाई वन बात करेंगे। आपने फरमाया कि आप लिसाने मोहब्बत व वफ़ा हैं और ज़ैने तरीक़त व विला हैं। आप नहायत बुलंद हाल और नेक सीरत हैं, और आपका मकाम रजा में मैदान हकीकत के अंदर पूरा कदम रासिख था। तरीक़ खौफ में दर्जा इस कदर अता हुआ कि तमाम मुद्दाइयान इफ़रात खौफ की वजह से अपनी कामयाबी से भी नाउम्मीद हो गए। बड़ी ख़ास इस्तिलाहात हैं और हर एक लक़ब में मैं समझता हूँ कि एक जैसे आप फरमाते हैं कि कूसे में दरिया बंद है, लेकिन ज़ाहिर है हमें उसकी कुछ ना कुछ वजाहत लफ्जी ज़रूर करनी। लिसाने मोहब्बत व वफ़ा, लिसाने मोहब्बत व वफ़ा में पहला इशारा तो ये हो गया कि साहिब मिंबर व महराब हैं, साहिब वाज हैं, और लिखा भी कि खुलफाए राशिदीन के बाद, जी हाँ, आगे चल के पहली हस्ती और पहली शख्सियत जिसने बाकायदा रूहानी अंदाज से, इस्लाही और तबलीगी अंदाज से, नसीहत के अंदाज से जो इस्लाम की हकीकी रिवायत वाज है उसका आगाज फरमाया। और यही इस चीज़ को ऐड कर लिया जाए
کہ جہاں آپ کی اس خوبی کا ذکر حضور فیض عالم نے فرمایا ہے کہ آپ خلفائے راشدین کے بعد سب سے پہلے مشائخ میں سے ہیں کہ جو برسر ممبر جی جلوہ افروز ہوئے، وہ حضرت ابو زکریا یحییٰ بن معاذ ہیں۔ حضور فیض عالم فرماتے کہ میں ان کے کلام کو بہت پسند کرتا ہوں۔ بالکل یہ ایک اور یعنی آپ کہہ لیجئے، یعنی خود داتا صاحب پر بھی جی ہاں، آپ کا اثر ہے۔ جی ہاں، اور آگے جو یعنی الفاظ کا انتخاب ہے نا جی، آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ان کا کلام میرا رفیق طبع ہے، ہاں ہاں سماعت میں نہایت لذیذ ہے، اور اصلیت میں بحد غایت دقیق ہے، اور عبارت کی حیثیت کے اعتبار سے نہایت مفید ہے۔ یہ ایک یعنی تبصرہ ہے، کمنٹس ہیں آپ ایک کے فین خطاب کا پر، ہے، ایک عقیدت مند کا، ہاں، اور ایک استفادہ کرنے والے کے جذبات کا اظہار ہے، اظہار ہے، اور اتنے فصیح انداز اور میں ہمیں اس میں تعلیم ہے کہ جب کسی سے استفادہ کرو ہاں تو جی، اس کا اقرار و اظہار کرو۔ ہاں، اب کتنے سو سال بعد داتا صاحب نے کشف المحجوب میں وہ جو سیکھا، جو سمجھا، یہ ضروری نہیں ڈائریکٹ آپ کسی کے، ہمیں تصوف یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کشف المحجوب سے استفادہ کر رہے ہیں تو آپ داتا صاحب کے شکر گزار ہوں، آپ ایکنالج کریں، اور بلکہ آپ ریفر کریں کہ جناب یہ میں نے وہاں سے لیا ہے، یہ میں نے ان کی روح بھی خوش ہوگی، فیض بھی بڑھے گا، لائن شکر تو لازم۔ یہ جگہ جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے ان سے سمجھا، یہ سیکھا، یہ سبق، یہ اب یہ کمال درجے کا اعتراف ہے۔ لسان محبت و وفا اور لسان ذہن طریقت محبت و وفا کا مطلب ایک تو یہ کہ آپ صاحب ممبر ہیں، صاحب واعظ ہیں، اس واعظ میں اب اتنا خوبصورت تبصرہ کرنے کے بعد مجھے شرمندگی ہو رہی ہے داتا صاحب کے لفظوں کے بعد میں کیا کہوں، سبحان اللہ، اتنی بڑی بات آپ نے فرما دی ہے کہ گنج بخش فیض عالم جیسے لوگ محظوظ ہو رہے ہوں ان کے کلام سے، ان کے کلام سے۔ اور میں ایک دو نمونے جب پیش کروں گا کلام کے تو اندازہ ہو جائے گا۔ اور یہ کلام دو طرح کا تھا، نظم اور نثر دونوں۔ فصاحت و بلاغت میں آپ کا درجہ بہت حیرت انگیز تھا۔ مفتی صاحب بات یہ ہے، ایک عام عالم خطیب یا وائس کا بولنا اور ہوتا ہے، اور ایک صوفی کا ممبر پہ بولنا اور سبحان اللہ، وہاں تو روحیں پرواز کر جاتی ہیں، جنازے اٹھ جاتے ہیں، اور ایٹ دی سپوٹ موقع پہ جو اس کا کال ہے وہ حال بن کے دکھا رہا ہوں۔ مسئلہ آپ کی اجازت سے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ جو نمونے آپ کے اس فصیح و بلیغ کلام اور اس خطابت کے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس کی تعریف حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، ہم اس پر بات کریں گے معزز ناظرین، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت ابو زکریا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور آپ کی چند خصوصیات جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، ان میں ایک خاص چیز کہ آپ مشائخ میں اولین ہیں کہ جنہوں نے برسر ممبر اس روحانیت، تصوف اور اصلاح اعمال کے لیے وعظ و نصیحت کو باقاعدہ اختیار فرمایا۔ اور میرے معزز مہمان آپ کے بھی جانے پہچانے، بریک پر جانے سے پہلے ان کے اس فصیح و بلیغ کلام کے ایک دو نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جی، پہلے تو میں حدیث پیش کر دوں، کیونکہ آپ مسند ہیں، صاحب سند محدث ہیں، اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، اور آپ سے پھر روایت کرنے والوں میں امام بیہقی اور امام خطیب بغدادی جیسی ہستیاں اور بڑے بڑے جلیل القدر محدثین موجود ہیں۔ تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ جو اپنی سند سے لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا محمد ابن احمد ابن الحسن قال حدثنا علی ابن احمد الازرق حدثنا محمد ابن عبدک قال سمعت یحییٰ بن معاذ الرازی الواعظ، آپ کے نام کے ساتھ جی پہچان کے لیے لگتا تھا، یذکر عن حمدان بن عیسیٰ البلخی، بلخ خاص آپ کا مرکز رہا ہے، عن الزبرقان عن الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال التقوی کرم الخلق و طیب الطعام، التقوی کرم الخلق و طیب المطعم۔ فرمایا تقوی جو ہے یہ تمام اخلاق میں سب سے معزز خلق ہے اور بہترین غذا طیب المطعم تقوی ہے، صوفی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے، کہ جس سے بندے کی روح سیراب اور سرشار ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت آپ کی سند کے ساتھ جو آئی، فرماتے ہیں حدثنا
अखबरना अल-हुसैन बिन अहमद हद्दसना मोहम्मद इब्न अली इब्न अल-हुसैन अल-बल्खी हद्दसना नसर इब्न अल-हारिस हद्दसना यहया बिन मुआज हद्दसना असमा इब्न आसिम हद्दसना सुअदान अल-हलीमी हद्दसना इब्न जरीज अन अबी ज़ुबैर अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमुत तफक्कुर तवीलुल अहज़ान क़लीलुद दहक इल्ला अन यब्तसिमा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा एक ख़ास तफक्कुर की कैफियत में रहा करते थे और एक गम की कैफियत में रहा करते थे। बहुत कम मुस्कुराया करते थे सिवाय तबस्सुम के। तबस्सुम फरमाए, ये अक्सर दूसरी कुतुब हदीस के अंदर भी ये रिवायात मौजूद है। अब आप देखिए, आपका एक जुमला मुफ्ती साहब कहते हैं समिअतु यहया यकूल अस्सब्रु अलल खलवत मिन अलामातिल इखलास। एक सब्र होता है लोगों के सामने, एक सब्र होता है अकेले तन्हाई में सिर्फ अपने रब के लिए। सुभान। फरमाते इखलास की एक जिंदा निशानी यह है कि किसी शख्स पर कोई मुश्किल और परेशानी आ जाए तो वो तन्हाई में अपने रब के सामने सब्र का मुजाहरा करे, तन्हाई में भी बेसब्री का मुजाहरा ना करे। और फिर आपने जिस वक्त वाज फरमाया करते थे दुनिया दार व अशगाल वल आखिरत दार व अहवाल वला यजालुल अब्दु बैनल अहवाल वल अशगाल हत्ता यस्तकिर बिहिल करार इम्मा इलल जन्ना व इम्मा इलन नार। फरमाया लोगो, ये दुनिया जो है मशगूलियत का घर है और आखिरत खौफ का घर है, और बंदा इन दोनों से कभी भी खाली नहीं रहे, नजात नहीं पा। ये मुस्तकिल है, दुनिया में रहेगा तो अशगाल मशगूलियात मसरूफियात इधर उधर के मामलात लगवियात, और आखिरत में होगा तो खौफ और महशर का आलम होगा ता वक्ते के वो जन्नत या दोज़ख में ना चला जाए, इन दोनों से खाली नहीं रह सकता। ये कौल जो आपने भी इरशाद फरमाया है हुजूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने भी कश्फुल माजूब में जिक्र किया है। आप चूंकि शायर भी अदीब भी बहुत आला दर्जे के, आपका इस हवाले से भी आपका एक मुनफरिद मकाम है सूफिया में। जी बेशक। तो मैं चाहूंगा कि उसका भी कोई एक नादिर नमूना। एक आपका मैंने शेर पढ़ा हज़रत यहया बिन मुआज़ राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसको जिक्र करूं, उस शेर को। फरमाते हैं हस्बी हयातुल्लाह मिन कुल्ल मय्यतिन व हस्बी बकाउल्लाह मिन कुल्ल हालिकिन इज़ा मा लकीतुल्लाह अन्नी रादियन फ इन्ना सुरूरन नफ्स फीमा हुनालिक। हर मुर्दा से, हर मैयत जिसने मर जाना है, जो जिंदा है उसने मर जाना है, मुझे अल्लाह तबारक व ताला का हय्यो कय्यूम होना वो ज्यादा अजीज है। सुभान। यानी मेरा महबूब जो है वो हय्यो कय्यूम है, वो कभी मरने वाला नहीं, मैंने उससे ताल्लुक बनाया हुआ है। वह हस्बी बकाउल्लाह मिन कुल्ल हालिकिन, हर हलाक हो जाने वाले से मैं इसलिए बेनियाज हूं कि मेरा ताल्लुक बाकी हय्यो कय्यूम के साथ है। और बस मैं सिर्फ ये चाहता हूँ इज़ा मा लकीतुल्लाह अन्नी राज़ियन, मैं चाहता हूँ जब मैं अपने रब से मिलूं तो वो मुझसे राजी हो, और फिर उस मौके पर मैं उसकी बारगाह में सुरखरू हो जाऊं। सुभान। और कुछ नहीं चाहिए, एक सच्चे मुहिब की सच्ची कैफियत। और एक शेर जो आपका मैं कोट करना चाह रहा था, उसमें महबूब से आपका खिताब है और बहुत ही कमाल खिताब है, और इसमें एक अजीब मैसेज है, बड़ा लतीफ, आशिकों के लिए एक अजीब कैफियत आपने फरमाई शेर के अंदर। फरमाते हैं कि ए लोगो, सब्र जो है ये हर जगह पर अच्छा होता है और जमील होता है और पसंदीदा होता है। अस्सब्रु यजमलु फिल मवातिन कुल्लिहा, हर हाल में सब्र बहुत बेहतर है। इल्ला अलैका फइन्नहु ला यजमलु, ए मेरे महबूब सिवाय तेरे वो पसंदीदा नहीं, वो मुझे गवारा नहीं। हर जगह सब्र अच्छा और पसंदीदा है, लेकिन महबूब की मुलाकात और वसल पे सब्र नहीं हो। सुभान अल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चंद एक नादिर नमूने हज़रत अबू ज़करिया यहया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिताबत के, रिवायत के और अशार के आपने समाअत फरमाए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र भी आपने सुना, और हज़रत
ابو زکریا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا عجب ارشاد ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 یحییٰ پیدا کیے ہیں، ایک نبیوں میں اور ایک ولیوں میں. نبیوں میں تو حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام ہیں، اور ولیوں میں یحییٰ بن معاذ رازی ہیں. یہ ایک یعنی اچھا یہاں پر بھی ایک وہ ہے، تھوڑی سی کریکشن ہے، تاریخی کریکشن ہے. وہ یہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی نے نہیں پایا. آپ کی وفات 110 ہجری ہے، 21 ہجری ولادت ہے، اور 110 ہجری حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے. عہد فاروقی ہے جس میں آپ پیدا ہوئے. یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں، اور آپ کی عمر مبارک بھی 41 سال ہے. 41 سال عمر ہے یحییٰ بن معاذ رازی. یہ ایک اور بڑی حیرت انگیز بات ہے. آپ سوچئے کہ 830 عیسوی اور 871 عیسوی 41 سال ہی بن گئے. 40 سال کے اندر اندر آپ نے کیا کیا کمالات دکھائے، کیا کیا علوم کے سمندر دیکھیے وہ بہائے، واعظ کے فیض و برکات اور سرچشمے لٹائے، اور اپنے عقیدت مندوں میں کیسے کیسے با کمال لوگ بنائے، اور پھر صاحب کشف المحجوب جیسی ہستیاں جھوم رہی ہیں اور سرشار ہیں. اور پھر کتنے علوم و فنون کے اندر کمال پیدا کیا اور اظہار کیا، اور پھر روحانیت کا بھی وہ مرتبہ پایا ہے کہ زہد، ورع، توکل، سب میں آپ کو لوگ سند اور حجت مان رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا یہ جو حضرت حسن بصری کا یہ لفظ ہے جو منسوب ہے، یہاں کریکشن ہے. حضرت حضرمی ہیں یہ جنہوں نے یہ کہا تھا، آپ کے معاصرین کے اندر تھے، ایک امام تھے. غلطی سے یہ کہیں بعد میں ظاہر ہے لوگوں نے اس پر غور بھی نہیں کیا اور کریکشن کرنے کی بھی زحمت نہیں فرمائی. مجھے حیرت ہے اور بھی کئی محققین اور مترجمین پر جو آج تک کام کرتے رہے کشف المحجوب شریف کے، جب تک آپ اصل ماخذ نہیں دیکھتے اور جب تک آپ تاریخی اور تحقیقی شعور نہیں رکھتے ہیں، آپ اس کو نبھا نہیں سکتے اس کے تقاضوں کو. تو یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ کے معاصرین میں سے ان ائمہ کا یہ موقف تھا کہ ایک یحییٰ نبیوں میں ہوئے ہیں، ایک یحییٰ ولیوں میں ہوئے ہیں، صوفیاء میں، اور یحییٰ بن معاذ رازی صوفیاء میں ہیں. اور اس میں پھر ہمیں وہی اشارہ مل رہا ہے مشرب والا، جی ہاں، کہ آپ حضرت یحییٰ بن زکریا کے مشرب پہ ہیں اور آپ کی کنیت ابو زکریا. جی غور کیجئے مفتی صاحب، ایک اور مناسبت نام یحییٰ یہاں پیدا ہو گئی. وہ ابو یحییٰ ہیں، یہ ابو زکریا. تو یہ بھی ایک مناسبت ہے، اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ناموں کے اثرات شخصیت پر ہوا کرتے ہیں. تو ان کے اوپر روحانی طور پہ بھی گویا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اثر اور فیضان محسوس ہوتا ہے جب آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے علم و فضل کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی جوانی اور شباب کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ 40 سال کی عمر یحییٰ علیہ السلام سے کتنی ظاہری اور کتنی باطنی مناسبتیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ غور و فکر کرتے ہیں اس پر. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی اس مقام و مرتبہ کے اظہار کے لیے ایک چیز یہ بھی فرمائی کہ ان سے کسی نے فرمایا کہ یحییٰ تمہارا مقام رجا ہے، اور تمہارا عمل خائفان ہے. اور اس کا جواب جو آپ نے فرمایا کہ صاحبزادے اچھی طرح یاد رکھو، ترک عبودیت دلالت ہے اور خوف و رجا ستون ایمان ہے. بالکل. یہ مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس باب میں یہ اہم ترین مقام ہے جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور کشف المحجوب کے مباحث میں بھی بہت ہی اہم اشارہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ارکان ایمانیہ کہہ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے. آپ کی اجازت کے ساتھ چونکہ بریک کا وقت بھی بالکل قریب ہے، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی آپ کے اس ارشاد کی تھوڑی سی تشریح فرما دی. آپ نے خود ارشاد فرمائی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور بریک کے بعد ظاہر ہے آپ اس کی مزید توضیح فرمائیں گے کہ یہ محال ہے کہ کوئی ارکان ایمانیہ کی حفاظت میں صحیح کرتا ہوا گمراہ ہو جائے. خوف والا اس خوف سے عبادت کرتا ہے کہ وہ مقام تقرب سے کہیں قطع نہ ہو جائے، اور رجا والا با امید وصل جمیل عبادت کرتا ہے. دونوں کا حال بیان، دونوں کی کیفیت بیان کی. معزز ناظرین، ایک بڑی نفیس اور میں سمجھتا ہوں کہ مقامات تصوف میں سے ایک بڑی لطیف چیز کی طرف اشارہ
जो हुजूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू ज़करिया यहया बिन मुआज़ राज़ी अलैहिर्रहमा के इरशाद की रोशनी में आपने खुद फरमाया है, इस पर हम थोड़ी तफसीली बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। स्टे विद अस। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम कश्फुल माजूब और ज़िक्र है हज़रत अबू ज़करिया यहया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह का। वक्फे पर जाने से पहले हज़रत अबू ज़करिया यहया बिन मुआज़ राज़ी अलैहिर्रहमा का एक इरशाद आपने सुना, उसकी तशरीह हुजूर फैज़ आलम ने खुद फरमाई, और मैं आगे बढ़ने से पहले ये आपकी तवज्जो खुसूसी तौर पर इस बात की तरफ दिलाऊंगा कि किसी मकाम की जो तशरीह, किसी इरशाद की जो तौज़ीह हुजूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह, मैं समझता हूँ कि वो एक इल्म का और तहकीक का, रिसर्च का एक बड़ा आला तरीन मकाम और दर्जा होता है, जो हुजूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की उस शख्सियत से एक नुमायाँ और ज़ाहिर होता है। हज़रत, क्या इसमें जिस मकाम की तरफ इशारा है, मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ी दो चीज़ें हैं मुफ्ती साहब, जनाब, खौफ और उम्मीद। जी, एक तो देखिए ईमान के दो रुकन कहना, इस हदीस की रोशनी बहुत समझ की बात है कि आपके ईमान के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं, लाजिम है, ये लवाज़िमात ईमान है। खौफ भी हो, रजा भी हो, बज़ाहिर ये दोनों एक दूसरे की जिद हैं, और यही बात आपको कही गई थी। जी हाँ। अच्छा, आपका एक खासा बहुत कमाल दर्जे का ये है कि आप मशरबन अहले रजा में से हैं। देखिए ऊपर आया, आपका मकाम रजा में मैदान हकीकत के अंदर पूरा और कदम रासिख था। कदम रासिख, ये एक मकाम है रजा, उम्मीद, यानी हर हाल में आप पर उम्मीद का गलबा रहना। वरना सूफिया का मौक़िफ़ ये है कि कभी किसी पर खौफ गालिब होता है, कभी किसी पर उम्मीद। जी, तो हमें यह समझाया गया है कि जब कोई जवानी के उस रेंज में रहता है, उम्र के एतबार से, यानी 40 साल की उम्र तक समझ लीजिए, तो उस पर खौफ का गलबा रहना चाहिए, और 40 के बाद उस पर उम्मीद का गलबा रहना चाहिए। एक सूफिया का ये पॉइंट ऑफ व्यू, और अहले इल्म का भी उमूमी राय ये है। बात सूफिया के हवाल में ये होता है कि किसी पर मुस्तकिल खौफ का गलबा है और किसी पर मुस्तकिल उम्मीद का गलबा। जैसे हजरत अबू बकर वर्राक रहमतुल्लाह अलैह का है ना, कि रो रो के खौफ व खशियत से आंखें ही जाती रहीं, नबी नहीं हो गए थे। तो ख्वाब में किसी मुरीद ने देखा, हुजूर सुनाइए क्या हुआ? फरमाया मैं बहुत शर्मिंदा हुआ अपने रब के आगे। हाँ, क्या हुआ? फरमाया मेरे रब ने फरमाया कि अबू बकर वर्राक, तो सारी जिंदगी मुझे कहारों का जब्बार ही समझता रहा। सुभान अल्लाह, मुझे किसी ने नहीं बताया कि मैं रहमानुर रहीम गफ्फार करीम भी हूँ। तो खौफ में इतना कि मेरी दी हुई आंखों जैसी नेमत को जायल कर दिया। कहते मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा, रजा जो है वो बंदे के अंदर गफलत का मैलान बढ़ा सकती है, उसका साइड इफेक्ट ये है। जी हाँ। तो आपसे जब ये कहा गया कलाम और गुफ्तगू वाज आप अक्सर रजा पे मबनी उम्मीद अफजा करते हैं, इतना कि बड़े बड़ों को उम्मीद पैदा हो जाती है, और खुद भी आप अहले रजा में से हैं, लेकिन अमल जो आपका है, कैफियत वो खौफ वालों जैसी हैं। इसकी क्या वजह है? तो दाता साहब रहमतुल्लाह, अब वो अमल से उन्होंने क्या मुराद लिया कि इबादत इतनी, ज़ुहद इतना, तकवा इतना, तवक्कुल इतना, खशियत इतनी, तो ये तो रजा के मुनाफी है। ये चीज को इतना घबराने की क्या जरूरत है भाई? जन्नत में, दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। ये रजा की एक कैफियत। तो आपने फिर उसकी वजाहत फरमा दी, फरमाया कि याद रखो कि तर्क उबूदियत गुमराही है, बंदगी को मुस्तकिल तर्क कर देना ये गुमराही है, और इबादत जाहिर है बंदगी का एक इजहार है, और खौफ और रजा दोनों का पाया जाना सुतून ईमान है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से जब किसी ने इस हदीस के बारे में बात की ना कि आपके खौफ और रजा का आलम क्या है, तो आपने फरमाया कि अगर आसमान से आवाज आए कि दुनिया में से सिर्फ एक शख्स जहन्नम में जाएगा, तो मेरे खौफ का आलम यह है कि मैं समझूंगा वो मैं हूं, और अगर आवाज आए कि जन्नत में सिर्फ एक शख्स दाखिल होगा, तो मेरी उम्मीद का ये आलम है कि मैं समझूंगा वो मैं। यानी रजा भी अपने पूरे कमाल पे है और खौफ भी अपने पूरे कमाल पे है। लिहाजा हजरत अबू ज़करिया यहया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप उन लोगों में से हैं जिन पर रजा का गलबा है, रजा ही की तरफ लोगों को बुलाया है, लेकिन फरमाया उसका ये माना हरगिज नहीं है कि आप इबादत ही तर्क करते हैं, बंदगी ही छोड़ते हैं। नहीं,
बल्कि उसका इजहार इस बात से होगा कि जहां इबादत नहीं वहां इबारत और लफ्ज उम्मीद और रजा कोई फायदा नहीं दे सकता। खुदा साहब ने जो नतीजा निकाला है, इबादत के मामला सिर्फ अहवाल का है, अफआल का नहीं, अकवाल से बात नहीं बनी। इबादत के बगैर उम्मीद रखना वो ऐसे ही है कि आपके पास लफ्ज उम्मीद है, आपके पास दामन उम्मीद में बतौर हाल नहीं है, बतौर हाल नहीं, आपके पास उम्मीद के लवाजमात व असबाब नहीं है, तो आप पर उम्मीद लफ्ज कैफियत बन के तारी नहीं हो सकती। आपके लिए उम्मीद एक लफ्ज रहेगा। ये हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का मसलक, मशरब, नजरिया, फिक्र, वो सब इससे छलक रही है। एक सिर्फ मुफ्ती साहब, एक मैं आपका कौल आपको सुनाना चाह रहा हूँ। याहिया बिन मुआज़ राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मुझे बहुत ही इंस्पायर किया इसने। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, फरमाते हैं मौला मुझे गुनाह दुआ मांगने से कैसे रोके, मेरा गुनाह मुझे तुझसे मांगने से कैसे रोके कि जब मेरा गुनाह तुझे अता करने से नहीं रोक रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे तमाम तर गुनाह के बावजूद तू मुझे अता कर रहा है, तो मैं तुझसे मांगना कैसे छोड़। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये भी उस मकाम रजा, ये है रजा की मेराज, और पूरा मशरब इस कौल के अंदर। सुभान अल्लाह। हुजूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने खास उसलूब मुबारक में हजरत अबू ज़करिया याह्या बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के दीगर अक़वाल भी जिक्र किए जो आपने समात किए, लेकिन ख़ास कौल जो उनके ज़िक्र में और खिताबत के बयान में आपने हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान से समात किया है, जिसकी तशरीह भी आप समात कर चुके हैं कि दुनिया जाए इश्ग़ाल व आमाल है और आखिरत मकाम खौफ व हौल है। बंदा हमेशा आमाल और खौफ में रहता है, यहाँ तक कि उसके ठहरने का मकाम या जन्नत हो जाता है या जहन्नम हो जाता है। बड़ा होता है। हुजूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने आपके ज़िक्र पाक को दो चीज़ों पर ख़त्म किया। एक तो ये फरमाया कि बहुत बख्तावर और खुश वक्त वो वली है कि आमाल, अशगाल और खौफ से मामून होकर अपनी हिम्मत को दोनों से जुदा करके अपने रब हकीकी से वाबस्ता, तीनों चीजों से निकल जाए, गुफ्तगू कर सकते, तीनों चीजों से निकल, रजा से भी ऊपर, उससे भी ऊपर चला जाए और इन चीजों से निकल जाए। सुभान अल्लाह। खौफ से भी निकल जाए, आमाल व अशगाल, इन सारी चीजों से मावरा। आप देखिए अपनी हैसियत में मुफ्ती साहब, खौफ और रजा दोनों अमाल भी हैं। जी हाँ, मकाम तो तसव्वुफ के हैं, लेकिन अमाल तो बहरहाल अपनी जगह हैं। तो अब यहाँ पर आके जो देखिए हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह की रसाई पे मैं हैरान हूँ। क्या रसाई है कि इनसे ऊपर भी आगे भी कुछ है। वो क्या है? इज़ा तम्मल फक्रू फहु अल्लाह। अच्छा, आप जब रजा के दायरे में हों या खौफ के दायरे में हों, तो इसका मतलब यह है कि अभी आप ताबे रजा हैं या ताबे खौफ हैं। जिससे उम्मीद और जिसका खौफ है वो अभी वहां नहीं है, और उसका तकाजा ये है कि मुझसे उम्मीद रखने वाले मुझसे ताल्लुक भी तो रख। सिर्फ आस ही रखी हुई है कि मुझे कुछ मिलेगा, यानी उसकी तमाम तर तवज्जो अभी सिफत पे है, मौसूफ पे नहीं। और हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला का मतमे नजर, और जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, उन मर्दाने खुदा का मतमे नजर ये है कि आपने सिफत से भी निकलना है और मौसूफ यानी ऐने ज़ात तक जाना। आपके जिक्र के इख्तिताम में एक बड़ी नफीस और बड़ी ख़ास बात की तरफ है। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम उस पर तफसीली बात कर सकें, लेकिन थोड़ी सी गुफ्तगू ज़ाहिर उस पर करना ज़रूरी है कि आप यानी हुजूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि हज़रत अबू ज़करिया याह्या बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपने ख्याल में ग़िना को फ़क्र पर बुजुर्ग जान जी। ये देखिए वही रजा से जुड़ी हुई चीज है ये भी। रजा और जब मकामे रह में आप पर कर्ज हो गया तो खुरासान तशरीफ ले गए, आले बलख ने आपको रोका तो कुछ वाज़ो नसीहत सुनी, यहाँ तक कि लोगों ने 1 लाख दिरहम जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया। यहाँ से वापस हुए तो रास्ते में चोरों ने सारा लूट लिया। अल्लाह, यानी वो जो जिस कैफियत में जी अपनी जिंदगी गुजरी थी उसका अमली मुजाहरा जो है। हजरत अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह भी बैठे हुए थे, आपके मुआसिर हैं। वो कहते हैं मैं दिल में इरादा करके गया था कि मैं अबू ज़करिया याह्या बिन मुआज़ राज़ी से ना मेरा एक मसला है, वो मैंने बातनी हल कराना है, वो उनके बहुत मजलिस में जाऊंगा तो होगा। तो कहते हैं वो रजा पे बयान कर रहे थे तो मेरा वो मसला जो था वो तो हल हो गया उनके हल्के में जा, लेकिन उस वक्त ये कैफियत चल रही थी, ये जो हुजूर दाता साहब ने जिस पे इशारा किया है, उस पर लोगों ने कहा, और एक दुर्वेश ने कहा जी तो आप दुनियादार
پیسے کو ترجیح دے رہے ہیں فقر پر. پیسے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ 1 لاکھ دینار ملا وہ راستے میں آپ فرماتے ہیں لوٹ گیا. اچھا، اور یہ بھی آپ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے کہا جی آپ تو دنیا دار ہو گئے، دنیا سے آپ محبت کرنے لگ گئے، تو آپ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر فرمایا وہ آخرت والا کہاں ہے؟ وہ آخرت والا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ہوں. فرمایا مجھے یہ بتا دو خدا کے بندے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اطاعت چاہیے یا معصیت؟ اس نے کہا جی اطاعت. فرمایا اطاعت کے لیے زندگی چاہیے یا موت؟ اس نے کہا جی زندگی. آپ نے فرمایا زندگی کے لیے کھانا چاہیے کہ بھوک؟ اس نے کہا جی کھانا. تو آپ فرمایا کھانے کے لیے پیسہ چاہیے یا غریبی؟ اس نے کہا جی پیسہ. تو آپ نے فرمایا خدا کے بندے پیسہ دنیا سے ملتا ہے کہ آخرت سے؟ اس نے کہا جی دنیا سے. تو فرمایا یہ سارا کچھ میں اپنے رب کی اطاعت اور بندگی کے لیے تو کر. وہ شخص پکار اٹھا کہنے لگا جی آج مجھے یقین آ گیا ان من البیان لسحرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بیان سحر اور جادو ہے. تو گویا اس کو اس کے انداز سے اور اسے ایک بالکل لے بین کے لیول پہ آ کے سمجھا دیا کہ حضرات صوفیاء کے احوال و مقامات کیا ہوتے ہیں. حضور سیدی داتا جناب شریف حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ارشادات اور افکار کی روشنی میں آپ نے ذکر سنا حضرت ابو زکریا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور میں ان ساری شخصیات کے ذکر کو ایک گلشن میں پھیلے ہوئے مختلف پھولوں سے تشبیہ دے سکتا ہوں کہ ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، اور جب یہ سارے خوشبو چھوڑتے ہیں، تمام پھول اپنی مہک کو نمایاں کرتے ہیں، تو گلستان کا رنگ عجیب ہو جاتا ہے. اس میں مختلف صوفیاء، مختلف اہل اللہ کی کیفیات، ان کے اپنے اپنے مقامات پر بات ہوتی ہے. معزز ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے جناب. بہت شکریہ جناب تشریف آوری کا. اور معزز ناظرین، اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ پاک ہستیاں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے اور مخلوق کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے، ان کا ذکر سننے کے ساتھ ساتھ ان کے افکار کو، ان کے اعمال کو، ان کی سیرت کو اپنانے کی بھی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.